Good noon everyone. I am your Sanskrit teacher Satyabhama from Happy Grammar School. स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को लेसन 8 जिसका नाम था नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्दः, आज मैं आप सभी को इस लेसन का बुक वर्क करवाने जा रही हूँ। आप सभी को ध्यान होगा बच्चों कि ये लेसन हम रीड कर चुके हैं, जिसमें हमने नपुंसकलिंग वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को पढ़ा था। एक वचन में इदम, एतत् और तत्। तत् का अर्थ था वह, जबकि इदम और एतत् का अर्थ था यह। वहीं द्विवचन में हमने पढ़ा था इमे, इमे एते, दिन दोनों का अर्थ था ये दो, और ते का अर्थ था वे दो। इस तरीके से हमने तीन वचन यानी कि बहुवचन पढ़ा था। हमने बहुवचन में हमने पढ़ा था इमानी, एतानी और तानी। तानी का अर्थ था वे सब, इमानी और एतानी का अर्थ था ये सब। तो इस तरीके से हमने इस लेसन को पढ़ा था। तो बच्चों चलिए आज मैं आप सभी को इसका बुक वर्क करवाने जा रही हूँ। आप सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपनी बुक में ही फिल करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप सभी को ये दोनों ही काम अपनी बुक में ही करने हैं, 1 और 2। सिर्फ आप सबको 3rd और 4th क्वेश्चन अपनी संस्कृत की नोटबुक में करना है। तो चलिए क्लास, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उचितम विकल्पम चिन्हम प्रदर्शित। सही विकल्प पर सही का निशान आपको लगाना है। ते डैश तहा, यानी कि ते डैश तहा। ते का अर्थ होता है क्या, वे दो डैश हैं। तो आप देख सकते हैं कंदुके, मोदकानी और पुष्पम। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, कंदुके। क्या होगा, कंदुके। क्यों? क्योंकि बच्चों कंदुके क्या है, क्योंकि यहाँ पर कंदुके पे आप देख सकते हैं एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ते पर भी एक ही मात्रा, ते का अर्थ होता है वे दो। तो कंदुके का अर्थ क्या हुआ, वे दो गेंदे हैं। ठीक है, स्तः का अर्थ होगा है। सेकंड है इमानी डैश संति। इमानी, इमानी का अर्थ होता है ये सब, यानी कि ये बहुवचन का हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या दिए हुए हैं आपको, मोदकानी, पुष्पम और कंदुकम। ये भी एक वचन का है, ये भी एक वचन का है, लेकिन मोदकानी जो है वो बहुवचन का है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इमानी मोदकानी संति, यानी कि ये सब लड्डू हैं। तीसरा है इदम डैश अस्ति। इदम का अर्थ होता है यह डैश है। तो यह क्या है, आप बता सकते हैं, यह है कदली फलम, पुष्पे या कंदुके। देखिए पुष्पे का अर्थ भी दो फूल हैं, कंदुके का अर्थ क्या है, दो गेंदे। अब क्या बचा, कदली फलम। तो कदली फलम यहाँ, क्योंकि यहाँ पर इदम जो है वो एक वचन का है। तो इदम कदली फलम अस्ति, यानी कि यह केला है। चलिए बच्चों, मैं आप सबको इसके आंसर दिखा देती हूँ। देखिए, फर्स्ट में आएगा कंदुके, सेकंड में आएगा मोदकानी, थर्ड में आएगा कदली फलम। चलिए अब मैं बात कर रही हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें क्या है बच्चों, अधोलिखित नाम शब्दा नाम द्विवचन बहुवचन चार रूपम लिखत, यानी कि आपको यहाँ पर सिर्फ एक वचन दिया गया है। अब आप सबको इनका द्विवचन और बहुवचन बताना है। तो चलिए देखिए, अयम, ठीक है, अयम का अर्थ क्या होता है, यह है। तो इसका द्विवचन होता है इमो, बहुवचन इमे। दूसरा है इदम, इसका अर्थ भी यह होता है। तो द्विवचन क्या होगा, इमे, और बहुवचन इमानी। याद रखेगा ये पुल्लिंग का है। किसका है, ये पुल्लिंग का है अयम। और इदम किसका है, नपुंसकलिंग का है। तत्, तत् किसका है, तत् भी नपुंसकलिंग का है। तो जब एक वचन में तत् है तो द्विवचन में ते और बहुवचन में तानी। अब नेक्स्ट देखेंगे सहा। अभी जो सहा है ये होता है पुल्लिंग का। पुल्लिंग का एक वचन सहा, तो द्विवचन क्या हो जाएगा, तव, और बहुवचन ते। लास्ट है हमारा किम। किम होता है क्या, और किम कहाँ प्रयोग किया जाता है बच्चों, नपुंसकलिंग में। तो किम एक वचन, तो द्विवचन में के और बहुवचन में कानी। चलिए मैं आंसर्स को दोबारा रिपीट कर लेती हूँ। फर्स्ट में आएगा द्विवचन में इमो, बहुवचन में इमे। सेकंड में द्विवचन में इमे और बहुवचन में इमानी। थर्ड में द्विवचन में ते और बहुवचन में तानी। फोर्थ में द्विवचन में तव और बहुवचन में ते। फिफ्थ में आएगा द्विवचन में के
और बहुवचन में कानी। तो ये हैं आपके सेकंड के आंसर्स। यानी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपसे बच्चों को कहाँ करना है, आपकी संस्कृत की बुक में। चलिए, नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ। रिमेंबर दैट थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कहाँ करना है बच्चों आप सभी को, आपकी संस्कृत की नोटबुक में। हमारा फर्स्ट है यह देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखिता नाम वाक्य नाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु, यानी कि हमें इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। फर्स्ट है हमारा यह दवा है, तो देखिए क्या आएगा इसके लिए, इदम औषधम अस्ति, इदम औषधम अस्ति। ये सब अमरूद हैं, इसके लिए क्या आएगा, इमानी बीज पुराणी संति। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे ये सब यानी कि बहुवचन है, तो इसलिए है भी बहुवचन का हो जाएगा और अमरूद में भी बहुवचन लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए मैंने बड़ी की मात्रा लगाई कि याद रखिएगा जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, छोटी बीज पुराणी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये। तो सेकंड का क्या होगा, इमानी बीज पुराणी संति, अमरूद को संस्कृत में बीज पूरम कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बीजों से भरा हुआ ये मैंने साइंस निकाली है, लेकिन क्योंकि फलों का भी संस्कृत में अपना नाम है तो अमरूद को बीज पूरम कहा जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड देख लेती हैं, वह भवन है, तो क्या आएगा इसका, तत् भवनम अस्ति। क्यों, क्योंकि भवन जो होता है नपुंसकलिंग है, उसमें कोई जान थोड़ा होती है, तो ईंट पत्थर से बनता है, तो इसलिए तत्। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये दो कमल हैं। अब ये दो कमल है के लिए क्या आएगा, एते कमलेस्तः। अब देखिए कमल क्या है, नपुंसकलिंग है, तो इसके लिए एते आएगा, कमलेस्तः। वे कई गेंदे हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, तानी कंदुकानी संति, तानी कंदुकानी संति। जैसे मैंने यहाँ था अमरूद में मैंने बहुवचन लगाया था, वैसे ही यहाँ पर गेंदों में भी बहुवचन आ जाएगा। ठीक है, और है में भी बहुवचन लगेगा। चलिए एक बार आंसर रिपीट कर लेते हैं हम इसके। फर्स्ट में आएगा इदम औषधम अस्ति, सेकंड में आएगा इमानी बीज पुराणी संति, थर्ड में आएगा तत् भवनम अस्ति, फोर्थ में आएगा एते कमलेस्थः, फिफ्थ में आएगा तानी कंदुकानी संति। तो ये हमारे थर्ड के क्या है बच्चों, ये संस्कृत भाषा में किए गए अनुवाद। चलिए अब मैं फोर्थ देख लेते हैं क्लास। अधोलिखिता नाम वाक्य नाम हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत, यानी कि अब आपको संस्कृत में दिए गए वाक्य हैं जिनका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। चलिए फर्स्ट है ते कंदुके स्तः, यानी कि वे दो गेंद हैं। एतानी कानी संति, यानी कि ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं। थर्ड है एतत् दुग्धम अस्ति, तो इसका क्या होगा, यह दूध है। नेक्स्ट हमारे पास तत् द्वारम अस्ति, यानी कि वह दरवाज़ा है। और लास्ट है हमारा इयम का अस्ति, यानी कि यह कौन है। तो स्टूडेंट्स अब दोबारा से मैं आंसर्स रिपीट कर रही हूँ इसके। फर्स्ट में आएगा वे दो गेंद हैं, सेकंड में आएगा ये सब क्या है, थर्ड में आएगा यह दूध है, फोर्थ में आएगा वह दरवाज़ा है, फिफ्थ में आएगा यह कौन है। तो स्टूडेंट्स remember that all of you have to write question number 3rd and 4th in Sanskrit notebook। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।